समुदायों में अलवर में झगड़ा हो गया, बहस हो गई, हाहाकार मच गया और गंभीर रूप से घायल भी हुए। विस्तार से जरा जानना चाहेंगे तो आइए आपको बताएं हम कि अलवर से खबर है, जहां पर आप देखिए कि कैसे यहां पर अलवर में दो समुदायों में तनाव है। परिवार पर समुदाय विशेष के लोगों का हमला हुआ है और परिवार के दो युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। एक युवक की हालत गंभीर है, आईसीयू में भर्ती है। परिवार ने मेव समुदाय के लोगों पर आरोप लगाया है, सर तन से जुदा के नारे भी लगे हैं। यहां दोस्तों जरा ये समझिए, घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। विरोध में हिंदू संगठन के लोग अस्पताल पहुंचे, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। और उद्योग नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला जो है आपके स्क्रीन पर बाकायदा हम आपको वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी दिखा रहे हैं, जहां पर अलवर में दो समुदायों में तनाव हुआ है। रास्ते में 10-15 लोग पहले से घेराबंदी लगा के खड़े होते, मेरे बख्तर पे जाम था, गाड़ी थोड़ी स्लो हुई तो इन्होंने मुसलमानों के कुछ लड़के थे जिन्होंने हम गाड़ी पे पथराव करा, जिसमें मेरे एक छोटा सा बेटा 1 साल का, उसके गाड़ी में सिर लगा तो चोट आई, घबरा गए। तो मैंने घर फोन करा अपने फैमिली को, तो ऐसे मैं बचकर वहां से भागा, अपने फैमिली वाले आ गए। और परिवार असहमय स्थिति में है और इस ऐसी स्थिति में संगठन परिवार के साथ है। सर्व हिंदू समाज इस प्रकार की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाएगा। अगर भविष्य में प्रशासन और सरकार के द्वारा कठोर कार्रवाई नहीं की गई, यूपी की तर्ज पर यदि कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे अपराध और बढ़ेंगे और ऐसे अपराध यदि बढ़ेंगे तो हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, यह निश्चित है। रास्ते में रोका राखी की या बख्तल की चौकी पे नारेबाजी कर रहे थे, सर तर से जुदा, आई लव यू मोहम्मद वगैरह ऐसे सारे नारे लगा रहे थे। कम्मी के बच्चे थे, असरफ के थे, असरफ के रहने वाले सारे वही हमारे पहले देसुड़ा पंचायत में थे और वो आधे से ज्यादा अब भी देसुड़ा पंचायत की। जो घटना है वो एमआई थाना इलाके में बख्ताल की चौकी है, उसके नजदीक हुआ है। एक होटल में दो पार्टियों के बीच में ये मारपीट हुई थी, जिसमें एक पार्टी में देखोगे आप तो एक रवि करके है जिसको गंभीर चोटें लगी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। उसके जो परिवादी है वो अभी उनके साथ जो थे मौके पे चिंटू, वो अभी एफआईआर दे रहे हैं। और बाकी जो अदर पार्टी थी जिन्होंने इसमें मारपीट वगैरह की थी और ये झगड़ा हुआ था, वो उन लोगों के बारे में पुलिस जो है वो जांच में लगी हुई है और लगभग जल्द ही इसमें अनुसंधान शुरू हो जाएगा एफआईआर दर्ज होने के बाद। और इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए मुदित गौड़ हमारे साथ संवाददाता जो है जुड़ गए हैं। मुदित, एक बात बताइए, क्या ऐसा हो गया कि दो समुदायों में यहाँ पर झगड़ा होने लगा और एक ही परिवार के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो? ये क्या है, ये सर तन से जुदा, ये सब क्या, क्यों हो रहा है यहाँ, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है जिस तरह से सामने प्रतीत हुआ है, जब पुलिस से बातचीत की गई तो उसमें कई चीजें जांच में पुलिस ने रखी हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं कि वहां पर नारेबाजी की गई, बड़ी संख्या में 10 से 15 युवा वहां पे आए और नारेबाजी कर रहे थे। जो पीड़ित परिवार था जिसके घायल है 2 युवक, उनके परिवार ने आरोप लगाया था कि वहां पर नारेबाजी की गई थी और हिंदू संगठनों के जो पदाधिकारी वहां पहुंचे थे उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया कि वह नारेबाजी हुई है। और इस नारेबाजी के बारे में जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस का इस पर अभी साफ तौर पर मना है, क्योंकि होटल पर खाना खाने गए हुए थे, वहां पर ये झगड़ा हुआ है। क्योंकि जो विशेष समुदाय के जो युवक बताए जा रहे हैं वो भी लगातार उस होटल पर जाया करते थे जहां पर यह विवाद हुआ और उसके बाद ये विवाद तनाव की स्थिति में बन गया। इस पूरे मामले को लेकर के एक युवक जो है गंभीर घायल है, जिसको अभी वेंटिलेटर पर रखा हुआ है और वो बाकी काफी क्रिटिकल स्थिति में है और उसका डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जांच है वो शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से जांच करने के बाद जो पीड़ित पक्ष है उसने मामला दर्ज करा दिया है और जो हिंदू संगठन है उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाया है कि इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से एक परिवार पर हमला किया गया है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। तो पुलिस ने भी अब इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच पूरी करके और तुरंत तत्काल इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात पुलिस कर रही है। और वहीं नारेबाजी को लेकर के पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है और जब इस मामले में जांच जो है वो की जा रही है और इस तरह की अगर कोई बात सामने आती है तो उस पर भी आगे और गहनता से जांच की जाएगी। जी चलिए ठीक है मुदित, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी जो है पहुंचाई। अब आगे